बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 10 फरवरी सन 2024 और दिन है हफ्ता का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की 4 से 5 मिक्स न्यूज़, जिसमें मौसम के हवाले से है, इसके बाद में शाबान के चांद के हवाले से जो है, और इसी के साथ ही कुछ जो इंटरनेट यूज़र के हवाले से, और कुछ जो गैर कानूनी तौर पर ओमान में इंटर होने की कोशिश कर रहे थे उन अफराद के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की गई उनके हवाले से भी न्यूज़ शामिल है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम आपसे हर वीडियो में करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है ओमान मौसम के हवाले से। आज से कुछ दिन पहले आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर की थी जिसमें आपको बताया था कि ओमान के महकमे मौसमियात के मुताबिक कहा गया था कि एक लो प्रेशर जो बारिशों का बादलों का सिस्टम है वो ओमान में अफेक्ट करेगा नेक्स्ट वीक से। तो आज ही उसके हवाले से ओमान के महकमे मौसमियात की तरफ से जो है वो अपडेट शेयर की गई है और कहा गया है जी 11 फरवरी से 11 फरवरी को यानी 11 फरवरी बरोज़ एतवार को जो है वो हैवी बारिश ओमान के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उसमें बताई गई है। अगर बात करें गवर्नरेट की तो ये टोटल 6 गवर्नरेट फिल वक्त के लिए बताए गए हैं। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है, बाकी इसमें मज़ीद जो है वो आगे अपडेट हो सकती है। तो जो 6 गवर्नरेट बताए गए हैं ओमान के महकमे मौसमियात की तरफ से, उसमें मसंदम गवर्नरेट है, इसके साथ ही नॉर्थ अल बातना गवर्नरेट है, साउथ अल बातना गवर्नरेट है और अलब्रेमी गवर्नरेट है, इसके बाद में अलदहरा गवर्नरेट है और मस्कत गवर्नरेट है। ये 6 गवर्नरेट के बारे में कहा गया है कि जो हैवी रेन होगी एक्सपेक्टेड की गई है, हैवी रेन, और इसके साथ ही इतवार शाम से यानी कल शाम से लेकर पीर तक ये जारी रहेगी। और इसके साथ ही वादियों में जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और जो भी नीचे इलाके हैं वहाँ पर भी पानी जमा हो सकता है। तो आपने फुल एहतियात करनी है, एहतियाती तदाबीर आपने लाजमी इख्तियार करनी है ताकि आप जो हैं वो बिल्कुल महफूज रह सकें। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान के अंदर इंटरनेट यूज़र की जो तादाद है वो बढ़ रही है और इसकी जो मेन वजह है आप तो जानते हैं, जो आबादी में इजाफा हो रहा है और दिन ब दिन जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो तरक्की कर रही है। तो इसी बेस पर जो है वो ओमान के अंदर जो इंटरनेट यूज़र हैं वो चाहे फ़िक्स लाइन सर्विसेज हैं, वो चाहे मोबाइल सर्विसेज हैं, तो उन सब में जो है वो इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है रॉयल ओमान पुलिस ने नॉर्थ अल बातना गवर्नरेट से 2 बोट को सीज़ किया है, 2 बोट को पकड़ा है और उन 2 बोट के ऊपर जो है 33 यानी 33 अफराद ऐसे मौजूद थे जो गैर कानूनी तौर पर ओमान में इंटर होने की कोशिश कर रहे थे। उन बोट को सीज़ किया गया और उन 33 अफराद को भी गिरफ़्तार किया गया और जो कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ की गई। ये 33 अफराद एशियन नेशनलिटी के हामिल थे। इसी के साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है पाकिस्तान में इलेक्शन का रिज़ल्ट। तो क्या कोई जानता है कि जो पाकिस्तान में आज से 2 दिन पहले इलेक्शन हुआ था तो उसका रिज़ल्ट क्या सामने आया है या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? बाकी इसके हवाले से आप वीडियो पर कमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी, आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से शाबान 1445 हिजरी का चाँद मुबारक हो। तो आज ही ओमान के मजहबी अमूर के महकमे की तरफ से जो है वो शाबान के चाँद 1445 हिजरी के हवाले से जो है वो अपडेट की गई है और कहा गया है जी आज ओमान के अंदर जो है वो शाबान 1445 हिजरी का जो चाँद है वो नज़र आ चुका है। और इसी मुनासबत से जो है कल यानी 11 फरवरी सन 2024 और बरोज़ एतवार को ओमान में यकम शाबान है। तो आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से शाबान का चाँद मुबारक हो और अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात जो हैं उनको पूरी करे। तो ये थी आज की 4 से 5 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है, कि पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं किसी भी हवाले से तो इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय जो है वो लाजमी दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।